अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा। एक बहुत मशहूर कहावत है ना कि अगर आपने किसी की मदद करनी है तो उन्हें मछली ना दे बल्कि उन्हें मछली पकड़ना सिखा दें। ठीक इसी तरह हमारा भी चैरिटी का जो नज़रिया है उसको बदलने की सख्त ज़रूरत है। आपने कुछ दिन पहले मेरी तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पे CDRS के जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे, उनको लेकर हम घूमने गए थे। अब CDRS के ये जो यतीम बच्चे हैं ये हाउस ऑफ ब्लेसिंग्स में रहते हैं, उनका सारा खर्चा उठाया जाता है और कुछ के साथ उनकी माएँ या कोई और ऐसी जो विमेन हैं जिनको डिवोर्सीज हैं या विडोज़ हैं, जिनके खावंद या तो फौत हो गए हैं या उन्होंने उनको छोड़ दिया है या किसी वजह की वजह से उनको घर से निकाल दिया गया है, ऐसे लोगों को भी, ऐसी औरतों को भी सहारा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी औरतें सिंगल मदर्स हैं, इसलिए ये वाला जो इनिशिएटिव है किचन का वो सिंगल मदर्स के लिए है। वो बेशक उस घर में रहें या फिर वो बाहर कोई सिंगल मदर हो, लेकिन उसका सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है। उसको सिर्फ और सिर्फ किसी की चैरिटी पे नहीं रहना बल्कि ऐसी काबिलियत उसको सिखाना ज़रूरी है कि वो अपने पैसे खुद कमा सके। इससे पहले हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स कराई जिसमें कुछ लोगों को जैसे सोइंग मशीन से वो सी सकते हैं, कुछ के पास आपका फोटोकॉपियर है जिससे वो मतलब प्रिंट करके लोगों को चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन अब वाला इनिशिएटिव किचन का इनिशिएटिव है। इसमें एक ऐसा किचन बन रहा है जिसके अंदर कि ये सारी माएँ, अभी इस वक्त वहाँ पे 5-6 माएँ हैं और मजीद भी और बाहर से भी कोई भी सिंगल मदर आ सकती है, उस किचन में अपना कोई प्रोडक्ट बना सकती है और फिर उसे मार्केट करके बेच सकती है ताकि वो खुद के लिए भी एक रिस्पेक्टेबल सस्टेनेबल लिविंग कर सके और अपने बच्चों के लिए भी। और हमारा मकसद यही है कि हम उसको इक्विप कर सकें। हमने किचन के अंदर क्या किया है, हमने इस वक्त उनको हम मसाला टीवी से भी कोर्सेज कराए हैं, डिफरेंट कुकिंग कोर्सेज कराए हैं, जिसके बाद वो बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउनीज, केक्स बेक करती हैं, सूप्स बनाती हैं, डिफरेंट लंच के आइटम्स बनाती हैं। रमज़ान के हवाले से वो बहुत सारे समोसाज, रोल्स, पैटीज़, कबाब्स वगैरह भी आपको बना के देती हैं। तो आप लोग से हमारी ये दरख्वास्त है कि अगर हो सके तो अगर आपके घर में कोई भी अवन्स हैं जैसे पुराने हों या जो आप यूज़ ना कर रहे हो या आप नए ले सकते हो, तो कोई जो बेकिंग अवन होता है, जो स्टोव होता है, जो बड़े वाले पतीले होते हैं, जो मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, फूड प्रोसेसर्स होते हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत सारे आपके बर्तन होते हैं जिनमें कुकिंग होती है, स्टोरेज होती है, डीप फ्रीज़र, रेफ्रिजरेटर, इस तरह की चीज़ें हमने इकट्ठी करनी है, उनका एक किचन तैयार करना है। उसकी जगह तो है ही, हाउस ऑफ ब्लेसिंग में जगह पूरी ली हुई है, रेंट भी उस जगह का दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसका बिजली का बिल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो अगर कोई इंसान सोलर लगवा सके, अगर कोई कंपनी को जानते हैं या कंट्रीब्यूट करके लगवाना चाहते हैं और सोलर लग जाए ताकि वो उसका भी उनको खर्चा ना पड़े, तो हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ से बने, उसके बाद वो पैक हो, लेबल हो और फिर ई-कॉमर्स के ज़रिए बेशक ऑनलाइन वो लोग बेच सकें या फिर डिफरेंट किस्म के स्कूल की कैंटीन्स में प्रोवाइड कर सकें या डिफरेंट ऑफिसेज में लंच बॉक्सेस के तौर पर प्रोवाइड कर सकें, डिफरेंट किस्म की शॉप्स, डक शॉप्स, बेकरीज में प्रोवाइड कर सकें, या फिर जैसे रमज़ान से पहले या आप चाहते हैं कि आपके कोई मेहमान आ रहे हैं और आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप सीधा उनसे ऑर्डर करें और फिर वो आपको डिलीवर कर लें। इस सारे फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको सिर्फ फाइनेंशियली सपोर्ट करें, आप खुद आके उस यूनिट को देख सकते हैं, कैसे चल रहा है वो भी देख सकते हैं और जो आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकें इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ द बिल और द रेंट, या इन टर्म्स ऑफ जो उनको चाहिए होता है, जैसे आटा चाहिए, चीनी चाहिए, मैदा चाहिए, जो कुछ भी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अगर वो रेगुलर बेसिस पे आप उनको देना चाहें ताकि एक दफ़ा वो मॉडल चल पड़े तो फिर वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए। तो जैसे ही रमज़ान आएगा बहुत सारे लोगों की कोशिश होती है कि हम जो है डिफरेंट खाने देना शुरू हो जाए, लेकिन आप खुद सोचिए ना, अगर आप किसी को खाना कमाने की एबिलिटी दे देते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फॉर एवर इनफैक्ट, तो उससे ज़्यादा क्या खूबसूरत है। वो इंसान एक दफ़ा का खाना नहीं खा रहा बल्कि एंडलेसली खा पा रहा है और खिला भी पा रहा है। और फिर मैं अर्ज करूँगी कि आप उन्हीं से ऑर्डर भी करें। और CRDS जो है वो एक बहुत एस्टैब्लिश्ड जो है, बहुत अरसे से काम भी कर रहा है और आप जाके उनकी ट्रांसपेरेंसी भी देख सकते हैं और देख भी सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से नहीं। और जो लोग इंटरेस्टेड हों वो फिर मुझसे रुजू भी कर सकते हैं। लेकिन दिस इज अ लिटिल वीडियो मैसेज फॉर ऑल द सिंगल मदर्स आउट देयर जो ना सिर्फ अपने बच्चों को पैदा करती हैं, पाल रही होती हैं, बल्कि उनकी बाकी नीड्स के साथ साथ, उनके इमोशनल और बाकी नीड्स के साथ साथ उनकी फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा करती हैं। और हमें उनके ऊपर तरस खा के उनको चैरिटी या सदका या ज़कात नहीं देनी होती, बल्कि हम उनको एम्पावर कर रहे हैं। आपने अगर एक भी इंसान को एम्पावर कर दिया तो आपके जीने का मकसद जो है वो पूरा हो गया, आपका मकसद हयात मिल गया, उससे ज़हनी सुकून है।